हे गाइज, मैं नौरका मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है गाइज। आज की जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल मतलब आप थोड़ा घबराए होते हो कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्या पूछा जाएगा, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपको थोड़ा सा डर कम हो जाएगा आपका और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इस चीज़ का प्रो हूँ, मुझे पता है, हर एक्सपर्ट हूँ, मैं हर इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे इंटरव्यू में फेल भी हुआ हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू में पास भी हुआ हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और किस तरह से वहाँ पे चीज़ें होती है। तो हेलो गाइज, मैं नौरका मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी जॉब के इंटरव्यू की बात आती है तो सबसे पहले होता है आपका रिज्यूमे, जिसको सीवी, बायोडाटा वगैरह भी बोलते हैं। तो वो आपका सही तरीके से बना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब छोटा या तो बना दो या तो फिर बहुत लंबा, मतलब 2-3 पेज बनाने के चक्कर में बहुत लॉन्ग कुछ भी लिख दो। ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल रखना है और जो आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उतनी ही रखनी है और बहुत छोटा भी नहीं दिखना चाहिए, बहुत 2-3 पेज में भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रखना है आपको रिज्यूमे। अगर आपको नहीं पता है कि रिज्यूमे कैसे बनाना है तो इधर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा। मैंने बताया है कि आप अपने फ़ोन से घर बैठे 5 मिनट के अंदर आप रिज्यूमे कैसे बना सकते हो एक डिसेंट तरीके का। तो वीडियो देख के तुरंत आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो अब बात आती है ड्रेसिंग सेंस की। आपका मतलब यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कलरफुल, जैसे मैंने पहना है ब्लैक और फिर ये पहना है, तो इस तरह से नहीं जाना है आपको। कई तरह के कलर के कपड़े पहन के, या फिर शर्ट भी है तो उसमें कई सारे कलर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मेरा ये शर्ट है तो मतलब ये एक ही कलर का है, तो अभी इसको मैं शर्टिन करके एक मैं पैंट नीचे प्लेन पहन के और शूज़ लगा के मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह से फॉर्मल कपड़े जो रहते हैं उस तरह से आपको पहन के जाना है। तो उसका इंप्रेशन गाइज आपका अच्छा बनता है वहाँ पे इंटरव्यू में कि बंदा सीरियस है, सच में ये जॉब लेने आया है। ठीक है, अब आपका सीवी भी अच्छा बना हुआ है और आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है और वहाँ पे आप चले गए हो, लाइन में खड़े हो। अब बात आती है इंटर करने के रूम में। तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत ऐसे ही जाके और अंदर चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको पूछना है मे आई कम इन सर, उधर से आपको रिस्पॉन्स आएगा यस कम इन प्लीज़, तो आप अंदर जा सकते हो। अब जैसे ही अंदर जाते हो, चेयर लगी होती है, सामने इंटरव्यूअर होता है, तो घबराना नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी में तुरंत आके चेयर पर बैठ जाना, ऐसा नहीं करना है। इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि ये सिट डाउन प्लीज़, तो फिर आप बैठने के बाद थैंक यू सर ऐसा बोलोगे। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं और इंटरव्यूअर इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। फिर बारी आती है इंटरव्यू के सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें समझ जाओ कि 80% आपका कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है और 20% आपका नॉलेज चेक किया जाता है। तो जैसे कि मान लो कि आप पेटीएम कंपनी का इंटरव्यू देने गए हो, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पेटीएम कंपनी के बारे में। जैसे कि इंटरव्यू को लगे कि हाँ इस कंपनी में ये जॉब लेने आया, ऐसा नहीं कि बस ये कपड़े पहन के आ गया है यूनिफॉर्म पहन के, जिसका इंटरव्यू होगा सबका इंटरव्यू देगा, जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा उसमें लग जाएगा ये। और हमारे में अगर मैं इसको सिलेक्ट भी कर देता हूँ फिर भी शायद ये आएगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई सारा ये इंटरव्यू देने वाला है। तो इस तरह का गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको करना क्या है, पहले तो जिस भी कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है उसका पूरी तरह से आप बेसिक नॉलेज आप ले सकते हो। आपको गूगल से मिल सकता है, यूट्यूब से मिल सकता है, बहुत सारी जगहों से आप उसका इन्फॉर्मेशन लेके आप डेटा वगैरह सब कुछ मतलब थोड़ा रिसर्च कर लो। उसका ओनर कौन है, वो कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या करती है, ये सब आप थोड़ा बताओगे ना इंटरव्यूअर को तो इम्प्रेस हो सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज है उस कंपनी का, आप सीरियस हो उसमें जॉब लेने के लिए। अब बारी आती है आपके कॉन्फिडेंस की। अब बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं कि नहीं यार इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछ लिया जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपके बारे में पूछा जाता है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पूछा जाता है। आप क्या कर लोगे इस कंपनी में क्या आपकी ग्रोथ हो सकती है, मैं क्यों आपको जॉब दूँ, अपने बारे में कुछ बताओ, या फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ और होता है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे लोगों को मुझे पता है इंग्लिश नहीं आती है, मुझे भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है अभी भी, मतलब बात कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से मतलब फ्लुएंट जो इंग्लिश होती है ना वो नहीं आती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक बैंक में गया था, वहाँ पे जब इंटरव्यू दे रहा था, मुझे भी मतलब थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है एकदम फ्लुएंट पूरी इंग्लिश ही बात करनी है, हमें कुछ एक भी वर्ड हिंदी यूज़ करना ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर रिक्वायरमेंट जैसे मान लो कि इंटरनेशनल बीपीओ है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की ही रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कम्युनिकेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। तो
क्या करोगे, जब आप वहाँ पे बात करोगे ना तो वहाँ पे आप फंस ही जाओगे, क्योंकि आप कितना समझोगे और जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आपको उससे काम नहीं चलने वाला। तो जाहिर सी बात है उसमें आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा भी नहीं। लेकिन बहुत सारे जो इंटरव्यू होते हैं जिसमें 20-25 हज़ार की जो जॉब होती है उसमें हिंदी भी चलता है गाइज, मैंने देखा है, मैंने भी इंटरव्यू दिया है और मैं भी आपको जो जॉब बताता हूँ उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी और बहुत सारे जो डाउट है दिमाग में वो क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो लोग भी पूछते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे इंग्लिश में ही रिप्लाई करना पड़ता है क्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब भी आप इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, अगर आपसे पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश में उसका रिप्लाई दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिप्लाई नहीं दे सकते इंग्लिश में तो वहाँ पे आप बोल सकते हो मे आई स्पीक इन हिंदी सर। तो अगर वहाँ पे आपको परमिशन दे देते हैं कि यस प्लीज़, तो फिर आप हिंदी में आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बारी आती है आपके बॉडी लैंग्वेज की। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप इधर ऐसे ऐसे बैठ के इधर उधर करके आप रिप्लाई दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर स्ट्रेट रहना है और आई कॉन्टेक्ट बना के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उसको भी ज़बरदस्ती रिप्लाई करो, ऐसा नहीं होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है ना अंडर कॉन्फिडेंस रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप में। कॉन्फिडेंट तब रहोगे जब आप उस इंटरव्यू की तैयारी करके गए रहोगे। अब इंटरव्यू की तैयारी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे सेल्स का जब इंटरव्यू होता है उसमें आपसे ये बोला जाता है कि इतना टारगेट मिलेगा, आप कर पाओगे या नहीं, इतना टारगेट मिलेगा, इधर जाना पड़ेगा, वैसे होगा, तो आप कर पाओगे या नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं वहीं पर कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। गाइज ऐसा नहीं होता है। कभी भी जब भी ऑफर लेटर आपका मिलता है उसमें सैलरी वगैरह मेंशन्ड होती है, जो लिखा रहता है वहीं पे आपको सैलरी में मिलता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका चेक कर रहे हैं कि हाँ आप सच में सीरियस हो काम करने के लिए, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आप आ गए हो। तो जो भी आप पूछे आप बिल्कुल मन लगा के बोलो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलो कि हाँ मैं कर लूँगा इस चीज़ को। तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात होती है, अगर आपसे तुरंत डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे ही बाहर निकलोगे डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और वहाँ पे आपका हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर जो भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर होगा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ रहेगा तो बोला जाएगा आई विल कॉल यू, आपको कॉल जाएगा, ऐसा बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।